नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 सोशल मीडिया चैनल भोपाल तक। आज खास मुलाकात में हमारे साथ कटनी के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा जी हैं। खास मुलाकात में आज हम उनसे चर्चा करेंगे सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का भरपूर निर्वहन करते हुए नाम शोहरत की बुलंदियों को भी छुआ जनसेवा जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो। आज खास मुलाकात में हम उनके दिल की बात को जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को और आपको राकेश तिवारी जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मूलतः आप निवासी कहाँ के हैं? मूलतः हम जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ एक बिंटर तहसील है जो कि आज की तारीख में पुंछ से जुड़ा हुआ है। वहाँ से हम लोग 48 में हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में आ गए थे। तो हम रहने वाले कश्मीर के हैं और आदनवाड़ी में ही मेरी शिक्षा दीक्षा जन्म हुआ और उसके बाद मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद मैंने कटनी ज़िले में ही निरंतर 40 साल तक अपनी सेवाएं दी लगातार, और जिसमें से कि 5 साल तो मैं नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी था और अपने आप को उस पद के जो वहाँ की कार्यप्रणाली है तो पद के को छोड़ते हुए मैं स्वास्थ्य सेवाओं में आ गया और 5 साल बड़ेरा में रहा, 3 साल कनवारा में रहा और 27 साल जिला अस्पताल में रहा। और इसमें भी मैंने जो 12 साल टीबी ऑफिसर जिला टीबी के रूप में सेवाएं दी उसमें मैंने कम से कम 60,000 मरीजों का उपचार पंजीयन करा के किया है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर एस.के. शर्मा किसी नाम के मोहताज नहीं है। आपने जैसा बताया जिला चिकित्सालय जैसी जगहों में भी आपने अपनी सेवाएं दिया। सर, अगर आज की जन सेवा की बात करें तो जिस प्रकार से समाज में जन सेवा को लेकर के बातें चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई राजपत्रित अधिकारी लगातार 40 साल कटनी ज़िले में सेवा दिया हो और जिसको जनता का इतना सम्मान प्यार मिला हो कि मेरे प्रति मुझे नहीं लगा आज तक कि मेरे प्रति किसी की नाराज़गी होगी मेरी कार्यशैली को देखते हुए, शासकीय पद में रहते हुए। तो मुझे लग रहा है कि मैं शून्य हो गया हूँ, तो अब मैं किस रूप से और जनता की सेवा कर सकता हूँ। मुद्दे की बात है, कुछ ऐसी विश्वस्त सूत्रों से खबरें निकल रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने ताल ठोक दिए हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट को लेकर के, लेकिन कुछ के ताल में तो सुर है और कुछ के ताल बेसुर हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की दावेदारी की अगर हम बात करें तो जनसेवा का इतना बड़ा ग्राफ है आपका, डॉक्टरी पेशा से लेकर के, और समाज की सामाजिक समरसता को बनाने में भी आपने काफ़ी योगदान दिया है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको जनप्रतिनिधि के लिए, एमएलए के लिए अगर बोलता है, दावेदारी पेश करेंगे या नहीं? और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो पूरा कटनी शहर, पूरा विकास कटनी सब परिचित है और यदि मुझे मौका मिलेगा, शहर की जनता समझेगी किसी भी रूप में, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति जैसे लोग कहते हैं और ख़ासकर प्रबुद्ध वर्ग काफ़ी ये बात करते हैं कि राजनीति प्रबुद्ध वर्ग के लिए नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनीति में करप्शन की बात अगर हम करें, जनसेवा की भाव शून्य हो चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति एक विषम परिस्थिति से या विषम दौर से गुजर रही है। ऐसे में राजनीति में जाना आपका उद्देश्य या महत्वाकांक्षा है या जनसेवा करने का एक जो माध्यम होता है शासनिक, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जो आप सही कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की
राजनीति है। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हो। अभी जो वो है वर्तमान दौर जो चल रहा राजनीतिक, है। हाँ, लेकिन देखो कोई ना कोई तो बदलाव लाएगा, मेरा मानना है। यदि कुछ होगा तो अच्छे के लिए होगा। राजनीतिक पार्टी की बात अगर हम करें तो दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ भी है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो जनमानस के बीच में अलग अलग भावनाएं इस समय वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिल रही हैं। तो अगर सिद्धांतों की बात करें, खासकर आप जिस पेशे से आते हैं उसमें प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत बहुत मायने रखता है। तो आज प्रिंसिपल की अगर हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो कांग्रेस उचित लगती है कि बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और सरकार बनना और चलाना ये तो अब ऐसा है कि जो भारत की आबादी है, सब प्रकार के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं, तो सबको लेके चलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की यथास्थिति क्या है वर्तमान समय में, वो किसी से छिपी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट नहीं देती हैं, तो क्या कटनी की जनता की जन सेवा निर्दलीय के रूप में भी करना पसंद करेंगे? हाँ, मैं इसीलिए 4 माह पूर्व से ही आप लोगों के माध्यम से पब्लिक का रुख, जनता का रुख जानना चाह रहा हूँ। यदि उनकी सहमति होगी, उनका सम्मान प्यार, तो मुझे 40 साल की सेवा मिला ही है। यदि मुझे लगेगा और जैसे मुझे संदेश मिलेंगे, तो अभी तो मैं निर्दलीय के रूप में तो अपने आप को मान के चल रहा हूँ। जैसा बाकी आगे समय आएगा, जैसा देखेंगे। ये हमारे साथ कटनी जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर एस.के. शर्मा जी थे। हमारे सवालों का बेबाक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। उनका साफ ही कहना है कि जनसेवा तो मैं पहले भी करता रहा, जनसेवा मैं आज भी कर रहा हूँ, और भविष्य में जो हमारे पास समय बचे हुए हैं मैं जनसेवा ही करना चाहता हूँ। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों का चलायमान स्थिति देख रहे हैं, कहीं न कहीं अंतरात्मा क्षुब्ध होती है। अगर कटनी की जनता जिस प्रकार से 40 वर्षों से हमें स्नेह सम्मान दी है, अगर वो निश्चित रूप से सम्मान हमें देना चाहेगी, तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा और उनकी सेवा करने का जो दृढ़ संकल्प लिया हूँ उसको मैं फलीभूत करूंगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।